खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। अर्चना योगायतन के फाउंडर सत्यनारायण यादव ने लाजपत नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के योग भवन में पहुंचे लोगों को योग सिखाया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। दिल्ली के लाजपत नगर में सनातन धर्म मंदिर में अर्चना योगायतन के संस्थापक और फाउंडर सत्यनारायण यादव ने एक लेक्चर का आयोजन किया है, जिसमें दर्जनों लोगों को योगा सिखाई जाएगी और तमाम बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें टिप्स दी जा रही हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको सनातन धर्म मंदिर के योग कक्ष में और देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। आज सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही अर्चना योगायतन के संस्थापक सत्यनारायण यादव लाजपत नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ बुजुर्गों और युवाओं को योग सिखाया बल्कि मनुष्य के जीवन में योग का महत्व भी समझाया। इस मौके पर डॉक्टर्स, व्यापारी वर्ग व सरकारी अधिकारी यहां योग सीखने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, लाजपत नगर में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के योग भवन में पिछले 25 वर्षों से योग सिखाया जा रहा है। इस मंदिर के सदस्य अक्सर सत्यनारायण यादव को योग सिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अर्चना योगायतन एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य देश के गांव, शहर, गली, मोहल्ले और पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार करना है। अर्चना योगायतन के संस्थापक सत्यनारायण यादव पिछले कई वर्षों से देश के स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी महकमों, छावनियों, सोसाइटियों और आश्रमों में बिना किसी सरकारी अनुदान के योग सिखा रहे हैं। आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में सत्यनारायण यादव ने वहां मौजूद लोगों को ऐसे योगा के टिप्स दिए जिनसे कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को सही तरीके से योग करने की टिप्स भी दी। उन्होंने बताया कि विटामिन डी स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। इसके लिए कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि पीठ पर धूप की किरणों से आप विटामिन डी ले सकते हैं। उगते सूरज की किरणें देखना उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अनिद्रा और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एसी व कूलर की हवा से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शरीर से पसीना निकलना काफी जरूरी होता है। इस योग सेशन में न सिर्फ लोगों को योग सिखाया गया बल्कि गलत आसन कर रहे लोगों को सही आसन बताए गए। इंडिया टाइम 24 न्यूज से हुई बातचीत में सत्यनारायण यादव ने योग के महत्व को समझाया। हमारा प्रयास ये रहता है अर्चना योगायतन का कि चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, हम ये नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कहाँ लोगों को हम लाभ दे सकते हैं, किसी को गाइड मार्गदर्शन कैसे दे सकते हैं, योग और नेचुरोपैथी के द्वारा कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। हमारा यही सोच और यही हमारा प्लान रहता है कि चाहे छोटी जगह हो, गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी जगह हो, हमको लोग वो चाहिए जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि स्वस्थ समाज अगर रहेगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम चाहते हैं, आज हमारा ये विचार था कि यहाँ के लोग बड़े रुचि रखते हैं, योग करते हैं, नियमित रूप से साधना कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर आकर के कुछ अपने नेचुरोपैथी और योग के कुछ टिप्स दें। और इन लोगों ने बड़ा ध्यान से सुना और मुझे उम्मीद है कि एक लोग 100 लोगों को सिखाएंगे, तो हमारा ज्ञान इन लोगों के माध्यम से और फैलेगा। समाज में हम एक समाज सेवा की भावना से कर रहे हैं, समाज की सेवा स्वास्थ्य के माध्यम से, योग नेचुरोपैथी के माध्यम से होगा, यही हमारा लक्ष्य है। क्या ये जो आज आपने टिप्स दी हैं ये हर उम्र के लोगों के लिए? बिल्कुल, 5 साल से लेके किसी भी उम्र तक के लोगों के लिए ये टिप्स बहुत लाभदायक होते हैं। और जो भी करेगा, कोई बीमारी पहले तो होगी नहीं, अगर है तो कितना भी पुरानी बीमारी है, ठीक हो जाएगी। आज आपने हंसने के लाभ भी बताए और आदमी कैसे हंसता है, कब हंसता है, क्यों हंसता है, ये भी बताया। लेकिन गुजरात के सूरत में एक क्राइम क्लब है जहाँ पर रोने के लिए लोग जाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि रोना भी ज़रूरी है सेहत के लिए? देखिए, अगर प्राकृतिक रोना आ जाए या ऐसी स्थिति हो जाए जो प्राकृतिक रूप से हंसे, दोनों हमारा कहना है कि नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, सहज होना चाहिए। ज़बरदस्ती रुलाना, किसी को कष्ट दे करके या ज़बरदस्ती गुदगुदा के हंसाना, वो लाभ नहीं देता है। हमारे योग में कहते हैं कि मन प्रसन्न रहे, मुस्कुराता रहे, तो दोनों सबको मुस्कुराहट बांटिए, ऐसा आचरण करिए, ऐसा वातावरण बनाइए कि लोग अपने आप हंसने लगें, मन हंसने लगे। कोई रोके भी तो ना रुके, ऐसी हंसी आए, तो हंसने का लाभ बहुत। इस तरह के कितने कैंप्स आप महीने में लगाते हैं, किन मौक़ों पर लगाते हैं? हम लोग गिन के नहीं लगाते, हम तो
अनगिनत लगाते हैं। एक दिन में हम 4-4 कैंप लगा देते हैं। अभी हम 4 जगह जाने वाले हैं और तो हमारा तो कोई गिनती नहीं होती है, ना हम गिन के करते हैं। हम जितना मौका मिले हम ढूंढते रहते हैं, जहाँ भी मौका मिले हम लोग जाते रहते हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने उन लोगों से भी बातचीत की जो लोग वहां योग सीखने के लिए आए थे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इससे बहुत फ़ायदा जो है होता है, क्योंकि नेचुरलपैथी और योग ये दोनों हमारे जो है जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनके बिना अगर हम इनको अपने जो है दिनचर्या में शामिल कर लें तो हमें किसी भी डॉक्टर की मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये नेचुरल हीलिंग है। और हम नेचर के पास में रहेंगे तो जितना नेचर के पास में रहेंगे उतनी नेचुरल हीलिंग होगी। और दूसरों की सेवा भी इसमें करनी चाहिए। जो हम सीखते हैं वो हम आगे सिखाना चाहिए ताकि दूसरों को भी भला हो सके हमारे साथ साथ। धन्यवाद। वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं तो देख रहा था मेरे लेफ़्ट हिप में बहुत पेन था, तो आज मैं आया और एक्सरसाइज करने के बाद में आई फील रिलीव्ड। उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। विदाउट मेडिसिन आपको रिलीफ मिलेगा। मैं डॉक्टर खन्ना हूँ। यहाँ पे योग हम रफली 25 साल से कर रहे हैं और कभी भी किसी दिन कोई क्लास हमारी मिस नहीं हुई। कभी भी हमारी क्लास मिस नहीं हुई। और हम ये सभी एक्सरसाइजेस ये जो योग की हैं सब करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, वो हम करेक्शन करेंगे और उससे हमें और भी लाभ मिलेगा। हम भी वही, मेरे हस्बैंड हैं ये डॉक्टर खन्ना, हम भी यही लास्ट 25 ईयर से जुड़े हुए हैं और बहुत ही मतलब हमारी क्लास एक दिन भी मिस नहीं होती, तो चलती है क्लास। उससे मुझे लगता है जितना फिट, आई एम ऑल्सो 75 ईयर्स ओल्ड, तो जितना फिट मुझे लगता है कि योग की वजह से ही मैं फील करती हूँ। और जो जहाँ तक डॉक्टर यादव का सवाल है, इनको हमने बुलाया है कई बार और आगे भी बुलाते रहेंगे, इनको तंग करते रहेंगे, क्योंकि ये हमें कुछ फाइनर पॉइंट्स बताते हैं। हम करते तो हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये फाइनर पॉइंट्स बताते हैं कि पर्टिकुलरली कहाँ पर किस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है, किस तरह से करना है, और बहुत बहुत हमें लाभ होता है। और हम योग करने में कुछ गलतियाँ भी करते हैं। ये यादव साहब आए हैं, ये हमारे गुरु के माफिक हैं, हमारी गलतियों को ठीक करते हैं। इन्होंने पूरा बताया किस प्रकार से हमें आसन करने चाहिए, और पेन के लिए विशेष करके इन्होंने आज हमको इसका लेक्चर दिया। यादव जी को मैं कुछ समय से जानती हूँ और ये आए थे एक बार हमारे यहाँ, तो बड़ी अजीब सी बात करी इन्होंने कि एक लेडी को लिटा दिया, फिर मट्टी उठाई और उसके पेट पे लगा दी। तो आई सेड कर क्या रहे हैं, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट शी सेड कि उसको बहुत पेट पे आराम मिला। तो मैं ये सोचती हूँ कि दैट वाज अ फैंटास्टिक थिंग टू डू। मड थेरेपी है जी, मड थेरेपी इन्होंने किया, मगर हमको बड़ा अजीब लगा कि ये हो क्या रहा है। मगर ये चीज़ें जो हैं वो ये लोग ही हमें बता सकते हैं, हमें अपने आप से नहीं मालूम होता। और मैं अपने बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मुझे भी खन्ना साहब के साथ में आते हुए यहाँ पे कई साल हो गए। आई थिंक इट्स मोर देन 20 ईयर्स नाउ, 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। जो भी मैं हूँ आज, मेरी कोई एरिया नहीं है जो टूटा नहीं है, पर मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा आसन कर सकती हूँ। और मैंने आज तक कोई दवाई नहीं ली, आई डोंट टेक एनी मेडिकेशन। और मेरा बहुत ज़्यादा एम्फोसिस रहता है मेडिटेशन पे। मेडिटेशन एक ऐसा अंग है योग का जो आपको अपने आप को पहचाना बताता है। वो पहचान अगर आपको हो जाए, आप इनफैक्ट एक अच्छे इंसान जो योग आपको बना सकता है, मुझे लगता है कोई किताब, कोई मिलना जुलना नहीं दे सकता। तो अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अर्चना योग्यातन कैसे आयुर्वेदिक तरीके से अपने पेशेंट्स का इलाज करता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद फिर एक बार इंडिया टाइम 24 न्यूज में। आइए अब जानते हैं कि अर्चना योग्यातन कैसे आयुर्वेदिक तरीकों से अपने पेशेंट्स का इलाज करता है। आपको बता दें, अर्चना योगायतन न सिर्फ दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार कर रही है, बल्कि आयुर्वेदिक इलाज और औषधियों से
पुराने से पुराने रोगों को जड़ से खत्म करने में सक्षम है। सत्यनारायण यादव जी न सिर्फ योगा के माध्यम से पुरानी बीमारियों को ठीक करते हैं, बल्कि इनके आश्रम में कई सारी थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें मड थेरेपी भी होती है, स्टोन थेरेपी भी होती है और स्टीम बाथ भी होता है, और तमाम चीज़ें ऐसी प्रक्रिया हैं जिनके माध्यम से आयुर्वेदिक तरीके से ये लोगों का इलाज करते हैं। तो आपसे समझना चाहूँगा, आज योगा की बात चल रही है, कितना इम्पोर्टेंट है योगा हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए? योग तो इसके लिए तो अब ये कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि योग की कोई इम्पोर्टेंस है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा स्टार्ट करवाया, पूरे वर्ल्ड में जो है उसकी रिकग्निशन है। तो योग के क्या बेनिफिट्स हैं वो तो ऑलरेडी इट इज़ वेल स्टैब्लिश, और हमारे से ज़्यादा तो विदेशों में जो है उस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है। बट ये है कि कितना ठीक तरीके से आप करते हैं, जो रियल बेनिफिट्स जो हैं वो आपको तभी मिलते हैं जब आप उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में करेंगे। और योग जो है सिर्फ शारीरिक चीज़ों के लिए नहीं है, आपकी मानसिक, स्पिरिचुअल, सब तरह की आपकी जो चीज़ें हैं उनको ठीक करता है। और हमारे देश के लिए आज की तारीख में हम जितना भी कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, वो भी जो है आपका योग के थ्रू जो है उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि योग में आपको जो है सब चीज़ें ठीक तरीके से करने की बात होती है। अगर हम जो है अपनी रिवर्स में जो है पोल्यूशन नहीं छोड़ेंगे तो अपना आप ही जो है एनवायरनमेंट का कंट्रोल होगा। सफाई करना जो ऑलरेडी हो चुका है वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर हम जो है सब अपने जितने हमारी यंग जनरेशन है, हमारी इंडिया की जो है यंग पॉपुलेशन मानी जाती है, 65% से ज़्यादा लोग जो हैं वो 35 ईयर्स की एज ग्रुप में हैं। जो युवा वर्ग है वो जिम में जाता है, भारी भारी सामान उठाता है, बोझ उठाता है, उनको भी आप कहेंगे कि उनको भी योगा का सहारा लेना चाहिए? बिल्कुल, योग और एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई भी एथलीट देख लीजिए, कोई जो रेसलर है, उनकी एक एज की लिमिट होती है जब तक वो उसको जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन योग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप किसी भी एज पे जो है आप कर सकते हैं। मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं, मैं 60 ईयर्स में 2012 में रिटायर हुआ। तब तक जो है हमने अपने कैरियर के लिए, एजुकेशन के लिए बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं रखा हमने। लेकिन उसके बाद जो है जब मैं डॉक्टर यादव के संपर्क में आया तो थोड़ा मैंने इस तरफ को रुचि बढ़ाई। और जब मैं रिटायर हुआ था, मैं अगर अपने पुराने कोलीग्स को अगर वो मेरे को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि ये मिस्टर कर्नल को क्या हो गया। मतलब उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पाता था। लेकिन आज की तारीख में जो है बहुत कुछ मैंने बेनिफिट पाया है इससे। हम ये योगा काम एक कोर्स में लास्ट 3 साल से होता है, मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है। हम डायबिटिक है, इधर आने के बाद मेरा डायबिटिक भी कंट्रोल में है, मेरा वेट भी ऑलमोस्ट 5 किलोस रिड्यूस्ड है। एंड अगर हम योगा का नहीं आने से आई फील आई मिस समथिंग। अर्चना योगायतन योग के साथ आयुर्वेदिक तरीके से रोगों का इलाज भी करती है। अर्चना योगायतन के दफ्तर में स्टोन थेरेपी, मड थेरेपी, स्ट्रीम बाथ आदि के जरिए इलाज किया जाता है। योग 5 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को काफी फायदा पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस का ऐलान किया था, जिससे देश में योग का महत्व काफी बढ़ा है। रोगों से लड़ने की ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही योग एक कला है, जिसका अनुसरण आज पूरी दुनिया कर रही है। तो आपने देखा कि कैसे सत्यनारायण यादव ने यहाँ दर्जनों लोगों को योगा की टिप्स दी और बताया कि कैसे योगा पुरानी से पुरानी बीमारियों को ठीक कर सकता है और कई सारी बीमारियों की रामबाण दवा हो सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट गौरव के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो ये थी हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।